Hello friends, welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 14th of June. So the first topic of the day is Twitter's allegation against Government of India on taking down content. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक में सोशल मीडिया के लिए रेलेवेंट है। नाउ इस न्यूज में ये आया है कि ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा है कि दे वर थ्रेटेन टू शट डाउन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनलेस इट एक्टेड ऑन इट्स ऑर्डर्स ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एलिगेशंस आपकी डिनाई करी है। इस बैकग्राउंड में हम सोशल मीडिया के रिलेटेड जो गवर्नेंस के रूल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स इन 2021. These rules cast specific obligations on the intermediaries to observe diligence and provide that if they fail to observe such diligence, they shall no longer be exempt from their liability under law for third party information or data hosted by them. साथ ही में अप्रैल 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी also notified amendments to the information technology rules of 2021 related to online gaming and spread of false and misleading information regarding government business. तो ये आपके रूल्स इस साल अप्रैल 2023 में भी नोटिफाई करे गए थे आपके विद रेस्पेक्ट टू फेक न्यूज। सेकेंड टॉपिक है आपका हेल्थ के रिलेटेड। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था पेज 9 पे। सो रिसेंटली रिजल्ट्स ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज, इसकी एक स्टडी रिसेंटली पब्लिश हुई थी आपकी लैंसेट जर्नल में concerning level of 4 diseases, that is diabetes, hypertension, abdominal obesity and hypertriglyceridemia. ना आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो पता है, अब एब्डोमिनल ओबेसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे विस्करल फैट भी कहा जाता है। इस कंडीशन के अंदर वेस्ट सरकमफेरेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर और हायर इज फॉर मेन एंड वुमेन के लिए वेस्ट सरकमफेरेंस होता है आपका 80 सेंटीमीटर और हायर। हाइपर ट्राइग्लिसराइडमिया के अंदर सेरम ट्राइग्लिसराइड कंसेंट्रेशंस ऑफ 150 mg DL or higher is found in the blood. Overall, the study found that 11% of Indians had diabetes, while 35% were hypertensive. Abdominal obesity was observed in 39% of individuals, while hypertriglyceridemia was observed in 32% of them. 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये चारों डिजीज का बर्डन बहुत ज्यादा हाई है। वो है केरला, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड गोवा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 IR एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। तो जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि G7 समिट जो है वो रिसेंटली आपकी जापान में हिरोशिमा में आपकी कंडक्ट हुई थी। उसी के साइडलाइंस पे क्वाड समिट भी हुई थी। तो मोदी जी ने भी G7 अटेंड करी थी समिट। इस समिट पे जो वन ऑफ द की आउटकम्स था वो था आपका हिरोशिमा AI प्रोसेस। ये आपका लॉन्च करा गया था टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस आर्टिकल में जो की डायमेंशंस कवर करी गई हैं वो ये है कि व्हाई इज द प्रोसेस सो सिग्निफिकेंट, इस प्रोसेस के फीचर्स क्या हैं, कैसे ये कवर करेगा, इसकी विजन क्या है, ग्लोबली जो कंसर्न्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या ये प्रोसेस उसे एड्रेस कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंसिल कल्चर के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है। ना ये टॉपिक इन्होंने इसलिए न्यूज में कवर करा है क्योंकि रिसेंटली कैंसिल कल्चर ऑब्जर्व करा जा रहा है। इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो ये था कि 2020 में जेके राउलिंग जो हैरी पॉटर फेम के ऑथर हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स करे थे रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये कुछ लोगों को स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पसंद नहीं आए थे, तो फिर कैंसिल कल्चर लॉन्च कर दिया गया था जिसमें उनकी बुक्स को कैंसिल करने का प्लान करा गया था। पर यही डिबेट चलता है कि कैंसिल कल्चर ठीक है नहीं है, उससे बुक्स उनकी सेल्स की डिक्लाइन हुई थी या फिर उनकी सेल्स बढ़ गई थी कंट्रोवर्सी के चक्कर में। तो इस बारे में ये आर्टिकल में कवर करा गया है। सो कैंसिल कल्चर अभी एक न्यू टर्म है, मतलब ये फिनोमेना तो पहले से भी था पर अभी ये टर्म कॉइन करी गई है कुछ साल पहले में, बट इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। सो ब्रॉडली कैंसिल कल्चर है क्या? इट इज व्हेन एनी परसीव्ड रॉन्ग, चाहे वो कुछ दिन पहले हो या फिर कुछ साल पहले का हो, सो व्हेन एनी परसीव्ड रॉन्ग सडनली कम्स अंडर स्क्रूटनी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल online and results in public shaming, censorship, loss of friends and connection or even a job, it means that the person who has aired such a view has been cancelled। मतलब एक तरीके का ऑनलाइन आपका बॉयकॉट है, सोशल बॉयकॉट है आपका। ऑब्जेक्टिव ये है कैंसिल कल्चर का टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दैट पर्सन। पर इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ये है कि ये एक मॉब विजिलेंटिज्म की फॉर्म बनता जा रहा है
और किसी एक तरीके की सेंसरशिप बन गई है। और यही कहा जा रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आपका वर्ल्ड में भी। तो इस कंटेक्स्ट में आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और ये टर्म आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड और ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था और हेडलाइन है 2 warships launched, keel laid for a third vessel at Chennai shipyard. Now the ships that were launched at Larsen and Toubro shipyard at Kattupalli in Chennai were Anjadeep, which is the third anti-submarine shallow water craft, and Sanshodhak, which is the fourth survey vessel large. Also the keel was laid for the seventh anti-submarine shallow water craft. All these three are being built by the Kolkata-based defense shipyard Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. अगर हम anti-submarine shallow water craft के बारे में बात करें, so they require less draft and can operate close to the coast, searching for underwater threats and neutralizing enemy assets such as submarines and mines. तो ये इसकी benefits है। Next topic है आपका रोजगार मेला। तो प्रधानमंत्री मोदी जी recently addressed a रोजगार मेला where he distributed 70,000 appointment letters to newly inducted recruits in various government departments. The recruits who received their appointment letters will be joining the departments of financial services, school education, revenue, atomic energy, higher education, audit and accounts and ministry of defense. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है आपका। तो जब भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात है तो आप मीन्स में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोजगार मेला आपका अनाउंस करा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है। तो ये बॉडी इसलिए न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली इट सेंड नोटिसेस टू जोमैटो बिकॉज ऑफ इट्स कास्टिस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो एनसीएससी है क्या? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है which is under the jurisdiction of Union Ministry of Social Justice. Article 338 of the Indian Constitution deals with this body. अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो 1978 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाज सेटअप। तो यानी कि एक बॉडी ऐसी सेटअप करी गई थी जो एससीज और एसटीज दोनों की कंसर्न्स को डील करता था, पर फिर ऑब्जर्व करा गया कि दोनों की कंसर्न्स हैं वो डिफरेंट है। इसी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आपका इनैक्ट करा गया था जिसने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को स्प्लिट कर दिया एंड एस्टैब्लिश करा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके आफ्टरमैथ में द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2004। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आपके 1978 में एस्टैब्लिश करी गई थी, but National Commission for Scheduled Caste only was constituted in 2004. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था। नाउ न्यूज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी रीजॉइनिंग यूनेस्को in July, 4 years after it left the agency, alleging that UNESCO was biased against Israel. तो यूनेस्को है क्या? It stands for United Nations Educational, Scientific एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंसेज एंड कल्चर। यूनेस्को इज नोन फॉर डेजिग्नेटिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस इन फ्रांस एंड इट वाज फाउंडेड इन 1945 एंड ये लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सक्सेसर है। अगर इसके और इनिशिएटिव्स की बात करें सो इट आल्सो प्रेजेंट्स द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज विच इज नेम्ड आफ्टर गुलेर्मो कैनो। एज ऑफ नाउ यूनेस्को के 3 ऐसे मेंबर हैं जो अभी प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं हैं। वो है आपके कुक आइलैंड्स, न्यू एंड पैलेस्टीन। पैलेस्टीन की अगर बात करें सो इट हैज अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिंस 2012। साथ ही में 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं पर यूनेस्को के मेंबर नहीं है। वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड लिechtenstein। ये आपकी छोटी सी एक यूरोपियन कंट्री है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने बट अब डिसाइड करा है कि 2023 जुलाई में से वो इसे रीजॉइन कर लेगी। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनेस्को इन 1945। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन्स के रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि साइक्लोन बिपरजॉय आपका इस टाइम पे अरेबियन सी में आपका फॉर्म हुआ है एंड गुजरात और सदर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान को अभी हिट करने वाला है। इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है इसलिए इसे सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म डिक्लेयर करा गया है। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। साइक्लोन्स के बारे में मैंने पास्ट वीडियोस में डिस्कस करा है तो आज मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। इस आर्टिकल में सिर्फ ये पॉइंट्स है कि पास्ट में कौन से साइक्लोन्स हैं जो बहुत ज्यादा डेडली थे। तो अगर कुछ उसके एग्जांपल देखें तो ताउते इन गुजरात ये आपका 2021 में आपका हिट करा था। फैनी इन ओडिशा इन 2019। उड़ीसा में 1999 में भी एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म ने भी हिट करा था
which crossed the Odisha coast near Paradip with a wind speed of 260 km per hour at the time of the landfall and killed over 9,000 people. Next topic है हमारा declining cotton cultivation in Punjab. So Punjab has recently recorded its lowest ever area under cotton cultivation over the last 6 decades. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है. सो न्यूज ये है कि दिस ईयर पंजाब ओनली मैनेज टू ब्रिंग 1.75 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर कॉटन कल्टीवेशन, जबकि उनका टारगेट था 3 लाख हेक्टेयर्स, यानी कि 42% की शॉर्टेज है. इसके रीजंस ये हैं कि बैक टू बैक पंजाब में जो कॉटन कल्टीवेशन है आपकी, दैट वाज हिट बाय 2 डेडली डिजीजेस. फर्स्ट इज व्हाइट फ्लाई 2015 में एंड देन पिंक बॉलवॉर्म इंसेक्ट इन 2021. तो इनके डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि ये डिजीजेस क्या हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूपी क्यात ट्रेड अरेंजमेंट. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ क्यात इज द करेंसी ऑफ म्यांमार. सो म्यांमार के जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने कमेंट करा है कि होपफुली द रूपी क्यात ट्रेड अरेंजमेंट बिटवीन द टू नेशंस विल बी इन प्लेस बाय द एंड ऑफ मंथ ऑफ जून. और इसकी वजह से अगर ये ट्रेड अरेंजमेंट आता है तो इसकी वजह से चांसेस हैं कि ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में काफी इंक्रीज हो जाएगा. Under this special arrangement, Myanmar will accept the rupee payments for all its export to India and use the rupee hoard to import from here. इस अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट ये है क्योंकि अभी म्यांमार यूएस सैंक्शंस के अंडर है, तो काफी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. टू फैसिलिटेट दिस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड पंजाब नेशनल बैंक टू ओपन अ स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट फॉर फॉरेन ट्रेड विद म्यांमार. ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या है, ये हमने नेक्स्ट आयस में मैगजीन्स में कवर करा था, आप उसे रेफर कर सकते हैं. और म्यांमार के बारे में देख लें तो जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया उससे टच करता है म्यांमार. और कौन कौन सी स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. ये 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है. साथ ही में इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है आपका कलंदन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. सो ये आपका वेस्ट ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है, फिर बे ऑफ बंगाल में आपका सी रूट के वाया आपका म्यांमार जाता है आपका, एंड फिर म्यांमार में आपका रिवर कलादान के थ्रू आपके एक्सपोर्ट्स करे जाएंगे, एंड फिर आपका कलेतवा हाईवे आएगा पलेतवा के थ्रू, एंड देन मिजोरम पे पहुंचेगा. तो यानी कि बांग्लादेश को बाईपास करके वेस्ट बंगाल से मिजोरम पहुंचा जाएगा वाया म्यांमार. तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. I hope you liked it. For more updates on current affairs, you can follow us on Instagram, Telegram, and YouTube. Thank you.